बड़े ही सुंदर गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रमन नाम का लड़का अपने छोटे भाई शेखर के साथ रहता था। दोनों भाई बचपन से ही अकेले थे। रमन ने अपने भाई शेखर को कभी भी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। शेखर अपने भाई की हर जरूरत को पूरा करता, लेकिन फिर भी दोनों बहुत दुखी थे क्योंकि उनका घर ठीक नहीं था। बरसात में दोनों भाई पूरी तरह परेशान रहते। फिर भी दोनों भाई अपनी किस्मत को कोसते हुए जैसे तैसे कर बरसात के जाने का इंतजार करते थे। एक दिन रमन ने अपने भाई को बोला, भाई शेखर, हमें अपने घर को अच्छे से बनवाना चाहिए। हाँ भैया, आपने सही कहा। हम कई सालों से हर बारिश में परेशान रहते हैं। हमें कुछ तो करना ही होगा। इसका इलाज यही है, हमें अपने घर को अच्छे से बनाना होगा। भाई शेखर, हम भी अपने घर को पक्का घर बनवाएंगे, जिससे हमें भविष्य में आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ भैया, हम भी अपने घर को सीमेंट का बनवाएंगे। हमारा यह घर सीमेंट का तो लगता है, पर है ही नहीं। और एक बात भैया, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं कि हम अपने घर को सीमेंट का बनवा सके। हम कैसे अपने घर को बनवाएंगे भैया? भाई, तुम पैसों की चिंता मत करो। मैं अभी श्याम जी काका के पास जाता हूँ। काका हमारी मदद जरूर करेंगे और पैसे दे देंगे। मैं अभी ही उनके पास जाता हूँ और हमारे घर को बनवाने के लिए उनसे उतने ही पैसे ले आता हूँ। भैया, तो फिर मैं भी आपके साथ चलूँगा। नहीं भाई, तुम यहीं रुको और घर की रखवाली करो। मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। ठीक है भैया, आपकी जैसी आज्ञा। आप जाइए, मैं घर में ही रहूँगा। रमन श्याम जी काका के घर के लिए निकला। चलते चलते रमन श्याम जी काका के घर आ पहुंचा। श्याम जी काका के घर गया। श्याम जी काका घर में ही थे। रमन उनके पास गया और बोला, श्याम जी काका नमस्कार। मैं आपके पास एक छोटी सी मदद के लिए आया हूँ। नमस्ते रमन बेटा। हाँ बोलो, किस लिए मेरे पास आना हुआ? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, बताओ बेटा रमन। काका, मैंने अपने घर को पक्का मकान बनाने का विचार किया है, क्योंकि मैं और मेरा भाई बारिश के दिनों में बहुत तकलीफ में पड़ जाते हैं। इसलिए ही मुझे अपने घर को बनवाना था। इसके लिए ही थोड़े से पैसे की आवश्यकता थी। क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हैं? बेटा, तुम्हारा यह विचार तो बहुत अच्छा है। मैं तो तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन यह पैसे तुम्हें मुझे ब्याज समय चुकाने होंगे। तुम बच्चे हो और मेरे अपने हो, तो तुम मुझे आधा ब्याज देना। इससे ही तो मेरा घर चलता है। ठीक है श्याम जी काका, आप मुझे पैसे दे दीजिए। काका ने उसे पैसे दे दिए। रमन वहां से घर की ओर जाते हुए रास्ते में चलते चलते अचानक गिर गया। उसके पैसे नदी में बह गए। रमन रोने लगा। तभी एक आवाज आई। एक पत्थर ने बोला, रमन बेटा, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से तेरे पैसे चले गए। तू चिंता मत कर, तुझे अपना घर बनवाना था। जा बेटा, अब तेरा घर महल से कम नहीं। रमन समझ नहीं पाया। वह घर गया। वह अपने घर के पास पहुंचा तो वहां एक सोने का घर था। रमन घर के अंदर गया। घर का अंदर भी पूरा सोने का था। शेखर बोला, भैया, यह तो कोई जादू है। मैं तो खड़ा था और अचानक ही यह सब हो गया। भैया, यह कैसा चमत्कार है? रमन ने कहा, भाई, यह एक चमत्कारी पत्थर का कमाल है। रमन ने अपने घर से एक ईंट निकाला और उसे बेचने के बाद रमन श्याम जी काका को पैसे वापस करने के इरादे से निकल पड़ा। रास्ते में उसने पत्थर से बोला, आपका धन्यवाद, आपने हमें इतना कुछ दिया। फिर वो श्याम जी काका के पास पहुंचा। काका से बोला, काका, ये लीजिए आपके पैसे ब्याज के साथ। बेटा, तुम्हारा घर बन गया, वो भी इतनी जल्दी? तुम इतने सारे पैसे इतनी जल्दी ले आए? रमन ने अपने काका को सारी बात बताई। चलो, तुम्हारे साथ तो बहुत बढ़िया हो गया। रमन घर आया। भाई ने बोला, भैया, अब हम बरसात में नहीं भीगेंगे। अब हम बरसात में भी चैन से रहेंगे। हाँ मेरे भाई, तूने सही कहा। अब इस तरह रमन और शेखर अपने सोने पक्के मकान में खुशी पूर्वक रहने लगे।